हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। तो AB हम लोग को लाइन सेगमेंट गिवन है जिसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट गिवन है। D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। अब D एंड E पॉइंट जो है वो AB के सेम साइड में है, ठीक है, दोनों ही अपवर्ड्स आ रहे हैं, तो D और E पॉइंट सेम साइड में है। सच दैट एंगल BAD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE इस एंगल के इक्वल गिवन है। एंड एंगल EPA ये वाला एंगल इक्वल गिवन है एंगल DPB के, इसके इक्वल हम लोग को गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को शो करना है कि ट्रायंगल DAP ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। एंड सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू BE, यानी कि AD वाली जो साइड है वो BE के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें गिवन लिखते हैं, P is the midpoint of AB and angle BAD is equal to angle ABE और angle EPA is equal to angle DPB। To prove, फर्स्ट पार्ट में हम लोग को शो कराना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। सेकेंड पार्ट में शो कराना है कि AD साइड इज इक्वल टू BE साइड। तो फर्स्ट प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, DAP वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको अलग से यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल है DAP वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, EBP वाला ट्रायंगल, EBP ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये यहाँ पे ये D पॉइंट है, इसका ये E पॉइंट है, EPB ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली लाइन इस तरीके से गई है, यहाँ पे ये E पॉइंट है, और इसमें जो है ये वाली लाइन इस तरीके से गई है, ठीक है। ये PD वाली लाइन है इस वाले ट्रायंगल में, ये PD वाली लाइन गिवन है, और यहाँ पे ये PE वाली लाइन यहाँ पे गई है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे देखिए, फर्स्टली हम लोग को गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स कि AP वाली जो साइड है वो BP के इक्वल होगी। ये चीज हम लोग को गिवन है कि इस ट्रायंगल में AP साइड जो है वो इस ट्रायंगल की BP साइड के इक्वल है, ठीक है। और हम लोग को एंगल गिवन है एंगल BAD वाला एंगल, यानी कि BAD मीन्स ये वाला जो एंगल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल गिवन है, एंगल ABE के, ABE मीन्स दिस एंगल के, ठीक है। तो इट मीन्स कि एंगल A जो है वो हम लोग को एंगल B के इक्वल यहाँ पे मिल रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड एंगल कौन सा गिवन है, EPA वाला एंगल, EPA वाला, ये वाला एंगल हम लोग को इक्वल गिवन है एंगल DPB के, इस एंगल के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे हमें एक एंगल मिल रहा है, एक साइड मिल रही है, एंगल साइड ये इक्वल मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें अगर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है, यानी कि DAP वाला जो है वो इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ कराना है, तो अगर हमें ये पूरा एंगल मिल जाए, है ना, ये पूरा एंगल मिल जाए तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हो जाएंगी 3। अब यहाँ पे हमें एंगल कौन सा गिवन है, EPA वाला गिवन है, इसके इक्वल। तो अगर सेम मेजरमेंट का एंगल हम इसमें ऐड करें और इसमें ऐड करें, ठीक है, तो भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अगर हम EAD वाला, ये वाला एंगल इसमें अगर ऐड कर दें, और सेम चीज यहाँ पे EPD वाला एंगल हम इसमें भी अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सेम चीज हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमें ऑलरेडी इसके इक्वल गिवन है।
अब यहाँ पे इस मेजरमेंट का एंगल यानी कि EPD वाला जो है यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, LHS में भी ऐड करेंगे और EPD वाला एंगल हम RHS में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एंगल EPA वाला इक्वल गिवन है एंगल DPB के। अब हम एंगल EPA में कौन सा एंगल प्लस कर रहे हैं, EPD वाला एंगल प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल, इसमें भी हम EPD वाला ऐड करेंगे, एंगल EPD ऐड कर दिया दोनों साइड में, LHS RHS दोनों में ही। अब यहाँ पे ये चीज हमने लिखी बिकॉज ये गिवन है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे EPA इस एंगल में जब हम इस एंगल को ऐड कर देंगे, EPD को ऐड कर देंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा, ठीक है, यानी कि एंगल APD वाला एंगल मिलेगा। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, अब यहाँ पे DPB वाला एंगल है, DPB वाला एंगल है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, EPD वाला ऐड कर रहे हैं, इस वाले एंगल में हम ये वाला एंगल ऐड कर रहे हैं, तो हमें एंगल ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा, BPE वाला एंगल। तो एंगल BPE, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। तो नाउ इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल गिवन है, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल यहाँ पे गिवन है, और AP साइड जो है, AP साइड इज इक्वल टू BP बिकॉज यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड थर्ड एंगल हम लोग को ये वाला मिल गया, APD वाला एंगल, एंगल APD is equal to angle BPE from equation 1, ठीक है, from equation 1। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, एंगल साइड एंगल। सो दिस implies that कि ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP by ASA रूल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ कराना है कि AD साइड इज इक्वल टू BE साइड। तो AD साइड जो है वो इस एंगल के जस्ट अपोजिट है, इसी तरीके से BE वाली जो साइड है वो इस एंगल की अपोजिट है, तो दोनों साइड्स कैसी हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles, hence root। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, इन राइट ट्राइंगल ABC हम लोग को एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसमें राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एट द पॉइंट C। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। जो M जो है यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स AB साइड यहाँ पे क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है, और M इसका मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो M मिड पॉइंट है, इट मीन्स AM की जो लेंथ है वो MB के इक्वल होगी। एट C इज ज्वाइन टू M, फिर C को M से यहाँ पे ज्वाइन किया गया है एंड रिड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसी लाइन को ही आगे रिड्यूस किया गया है D पॉइंट तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो यहाँ पे DM की जो लेंथ है वो CM के इक्वल यहाँ पे गिवन है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, फिर D पॉइंट को B से यहाँ पे ज्वाइन कराया गया है। तो हम लोग को शो करना है कि फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल AMC मीन्स ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के, BMD यानी कि इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो कराना है। सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि एंगल DBC मीन्स यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड में हम लोग को प्रूव कराना है कि ट्राइंगल DBC मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। और फोर्थ पार्ट में प्रूव कराना है कि
CM इज द हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखेंगे। तो इसमें गिवन लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और AM इज इक्वल टू BM बिकॉज M मिड पॉइंट गिवन है, एंड DM इज इक्वल टू CM। टू प्रूव कराना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थर्ड पार्ट में प्रूव कराना है कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, एंड फोर्थ पार्ट में हम लोग को प्रूव कराना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, तो फर्स्टली हम लोग पहले पार्ट का प्रूफ देखेंगे। देखिए, इस ट्राइंगल में AMC वाला जो ट्राइंगल है और BMD वाला जो ट्राइंगल है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये पता है कि AM वाली साइड जो है वो BM के इक्वल यहाँ पे गिवन है, और DM वाली जो साइड है वो CM के इक्वल गिवन है। और साथ ही में देखिए, ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है AMC वाला एंगल, वो इक्वल होगा एंगल BMD के, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM इज इक्वल टू BM बिकॉज ये गिवन है, एंगल AMC is equal to एंगल BMD, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन हम लोग साइड लिख लेते हैं कि CM is equal to DM बिकॉज ये भी हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो इट मीन्स कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड, SAS बाय SAS रूल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रूव कराएंगे कि एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का है। सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया है, तो इट मीन जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है MDB वाला एंगल, वो MCA के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बाय CPCT हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल MDB इज इक्वल टू एंगल MCA बाय CPCT। तो यहाँ पे एंगल MDB और एंगल MCA ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। तो इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि DB वाली जो साइड है वो AC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि जब पैरेलल साइड्स होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे हम लोग को अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है इस साइड की कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि बिकॉज एंगल MDB एंड एंगल MCA आर alternate angles, so this implies that कि BD is parallel to AC। ठीक है, और जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हम दोनों ने शो कर दी कि DB वाली जो लाइन है वो AC के क्या है, पैरेलल है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कि एंगल ACB की वैल्यू हम लोग को पता है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में,
तो एंगल DBC plus 90 degree is equal to 180 degree. So this implies that angle DBC is equal to 180 degree minus 90 degree. So this implies that कि angle DBC is equal to 90 degree. और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग को ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। तो देखिए अगर हम इनको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। ये है ACB ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है DBC वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल B एंगल C के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये हम लोगों ने अभी प्रूफ कराया है। फिर BC वाली जो साइड है वो BC के इक्वल है बिकॉज ये कॉमन साइड है। अब हमें थर्ड कंडीशन एक और लानी है। तो थर्ड कंडीशन में देखिए जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराए थे तो यहाँ पे AC वाली जो साइड है वो BD के इक्वल होगी बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। इस साइड इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है कि बिकॉज AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB टू AC इज इक्वल टू BD लिख लेते हैं बिकॉज ये अभी हम लोगों ने बताया है बाय CPCT। फिर एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और साथ में ही देखिए BC साइड दोनों में ही कॉमन आ रही है तो BC इज इक्वल टू BC बिकॉज ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड SAS। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय SAS रूल, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। पार्ट का प्रूफ देखते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी प्रूफ कराया है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इट मींस कि इस वाले ट्राइंगल में देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो CD वाली जो साइड होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड होगी AB के, है ना। तो इट मींस ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है बाय CPCT। लिख सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT, ठीक है। CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस MD। CM प्लस MD इज इक्वल टू AB और CM की जो वैल्यू है क्योंकि ये गिवन है कि CM इज इक्वल टू DM तो हम DM की जगह पे भी CM पुट कर सकते हैं। CM प्लस CM इज इक्वल टू AB और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ये गिवन है। तो इट मीन्स 2CM इज इक्वल टू AB और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो यहाँ पे अपॉन में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी लास्ट में। सो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।